नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको वेनाकोसिव MR टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वेनाकोसिव MR टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो वेनाकोसिव MR टैबलेट है इसमें जो इटोरिकोसिव है ये 80 mg पाया गया है और दूसरा जो थियोकोल्चिकोसाइड है ये 4 mg पाया गया है और ये बैंकम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 160 रुपीज़, 160 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो वेनाकोसिव MR टैबलेट है इसमें जो इटोरिकोसिव है ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसे कि हम निसेड्स भी कहते हैं। ये एक COX2 इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये काम क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को मींस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन और इन्फ्लामेशन के लिए मींस रेडनेस और स्वेलिंग के लिए। और दूसरा इसमें जो थियोकोल्चिकोसाइड है ये एक MR है मींस मसल रिलैक्सेंट है। ये वर्क क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में, जिससे जो मसल्स की स्टिफनेस और स्पाज्म होता है वो ठीक हो जाता है और जो पेन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो मसल्स की मूवमेंट होती है वो ठीक होने लग जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। जो वेनाकोसिव MR टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो वेनाकोसिव MR टैबलेट है इसका यूज़ पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मीन्स किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्शन करते समय अगर हमारी मसल्स में पेन होती है तो उससे ये रिलीफ दिलाता है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ मसल्स की इंजरी हो गई है, जहाँ फिर मसल्स का स्पाज्म हो गया है और वो भी किसी भी तरह के ट्रॉमा की वजह से, जहाँ फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम की वजह से, तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ वर्टिब्रल डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं मीन्स आपको मनकों की प्रॉब्लम है तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट को वर्टिब्रल स्टैटिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को डॉर्सल पेन हो रही है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट होता है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। जहाँ फिर पेशेंट को लोअर बैक पेन हो रही है तो उसे भी ये ठीक करता है। जहाँ फिर टॉर्टिकोलिस, इसमें क्या होता है जो नेक मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे भी ये ठीक करता है। जहाँ फिर इस मेडिसिन का यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल एंड इन्फ्लामेशन कंडीशंस रिलेटेड मीन्स ज्वाइंट प्रॉब्लम्स लाइक अर्थराइटिस हो गया है पेशेंट को उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट को रोमैटिक अर्थराइटिस हो गया है, इसमें क्या होता है, पेन होती है, स्टिफनेस होने लगती है, स्वेलिंग और लॉस ऑफ मूवमेंट्स हो जाती है जॉइंट्स की और पेशेंट के स्वेलिंग हो जाती है उसके जॉइंट से लेकर उसकी बॉडी तक। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ पोस्टरेटिक अर्थराइटिस में यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, डैमेज टू द जॉइंट क्वेश्चनिंग, इसमें डैमेज हो जाती है जॉइंट्स में। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें क्या होता है, पेन एंड स्टिफनेस हो जाती है बोन्स और स्पाइनल कॉर्ड की। इन्फ्लामेशन डिसीज अफेक्टेड करती है स्पाइनल कॉर्ड को और अदर लार्ज जॉइंट्स होते हैं जो कि बॉडी के, उनको भी ये अफेक्टेड कर देती है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ शर्टिका की पेन हो रही है उसके लिए भी कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को डेंटल पेन हो रही है उसके लिए कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट की डेंटल की सर्जरी हुई है उसके लिए भी कर सकते हैं।
जहाँ फिर इसका यूज़ इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए, जहाँ फिर स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए जॉइंट्स में, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज़ गाउट, इसमें क्या होता है, पेन रेडनेस ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल क्रिस्टल्स की वजह से। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो वेनाकॉसिव एम्मा टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार एज पर पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये जो टैबलेट है इसका जो असर है वो 22 आवर्ली तक रहता है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को लगा सकता है। इस टैबलेट को कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं लेना है। इस टैबलेट को खाना खाने के बाद या फिर ग्लास ऑफ मिल्क या फिर ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं। कभी भी खुद से इस टैबलेट को छोड़ना नहीं है। जब डॉक्टर आपको बताए फुल कोर्स होने पर ही इसका प्रयोग बंद करें। ज़्यादा बेटर रिजल्ट के लिए आप इस मेडिसिन की लोअर डोज से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर रूप में जो वेनाकॉसिव एम्मा टैबलेट है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सम टाइम पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ऑरल्स अल्सर्स हो जाना, मीन्स मुंह में छाले होना, जहाँ फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाना। ये क्या होता है, मसल की लाइन जिससे कि हम ब्रोंकाई कहते हैं, एयरवे में होती है, लंग्स में वो टाइट हो जाती है, जिससे कि व्हीजिंग साउंड्स और कफिंग और अस्थमा हो जाता है। जहाँ फिर पेशेंट को इंक्रीज लीवर एंजाइम, मीन्स उसके जो लीवर के एंजाइम है वो बढ़ जाते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को इजोफेजाइटिस हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है। अगर आपको ये साइड इफेक्ट ज़्यादा गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आपके स्टमक में अल्सर है तो इस बारे में डॉक्टर को पहले से बताना है। जहाँ फिर पेशेंट को इंटेस्टाइनल और स्टमक में ब्लीडिंग है तो इन कंडीशंस में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। ड्यूरिंग ड्राइव और अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो सकती है। अगर आपको पहले से ही कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइना पेक्टोरिस है, जहाँ फिर हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जहाँ फिर बाईपास सर्जरी हुई है, जहाँ फिर स्ट्रोक है, तो इन कंडीशन को डॉक्टर को बताना भी है और इस टैबलेट को इनमें अनसेफ माना गया है। खुद से कभी भी इस टैबलेट का यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर के कंसल्टेशन द्वारा आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस बारे में भी डॉक्टर को पहले से बताना है। सीवियर किडनी और लीवर की डिसीज़ में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। अगर आप इस टैबलेट के साथ कोई और भी नसेड मीन्स पेन किलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ ना करें। रेगुलर अपने बीपी का मॉनिटर कराएं फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि समटाइम पेशेंट का जो बीपी ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ओवरऑल जाने तो जो वेनाकॉसिव एम्मा टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की पेन के लिए, मसल स्पाज्म के लिए, मसल इंजरी के लिए, जहाँ फिर पेशेंट को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है, तो इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।